ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ मांगा उनको ना मिला कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। लेकिन उससे पहले एक मैं बात आगाह कर दूं आपको कि जो आज मैं करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ही वो किसी और यूट्यूबर ने ये हरकत की होगी। पहले करते हैं व्लॉग का एंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि यार अब 1-1.5 हफ्ते के बाद हमने जो एक शैतानी चरखा सोचा है, शायरियाँ लिखी हैं आपके भाई ने, यार शायरियाँ लिखी हैं आपके भाई ने। अब वो शायरियाँ किसके ऊपर हैं, क्या है क्या नहीं है, किसके ऊपर है क्या है, वो सब आपको बताऊंगा मैं इंट्रो के बाद। लेकिन उससे पहले एक मैं बात आगाह कर दूं आपको कि जो आज मैं करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ही वो किसी और यूट्यूबर ने ये हरकत की होगी। पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो, फिर उसके बाद आपको पूरी तफसील से बात समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि शायरियाँ किसके ऊपर हैं, किसके ऊपर खूबसूरती पे भी हैं, दीगर और चीज़ों पे ये शायरियाँ लिखी हैं। 15-16 शायरियाँ लिखी हैं मैंने। 15-16 शायरियाँ लिखने के साथ 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 आपके तक पहुँचाना भी मेरा काम है। 1-1.5 हफ्ते के बाद मोबाइल उठाया। अब आप लोग के दिमाग में एक माइंड के अंदर एक सवाल घूम रहा होगा, 1-1.5 हफ्ते के बाद उठाया तो इसके ब्लॉग कहाँ से आ रहे, यूट्यूब पे क्यों आ रहे, कैसे आ रहे। तो वो सब हमने एक ही दिन में शूट किया था। एक ही दिन दरिया सिंह गए, एक ही दिन हम कदमगाह गए, और जो बाकी आपको अलग अलग स्टेप हैं हमने वो काट काट के आपको चीज़ें अलग अलग ब्लॉग्स में करके दिखाते हैं। ठीक है जी, करेंगे ब्लॉग का इंट्रो। ब्लॉग के इंट्रो के बाद आपको एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, और हाँ नमाज बिल्कुल ना छोड़ें। तो अब वो चीज़ क्या है कि यूट्यूबर करने वाले हैं या नहीं करा, जिसने भी किया किया, नहीं किया नहीं किया। तो हमारे पास है तुम ये छोटा बड़ा वाला मोबाइल मम्मा लेकर गई है क्योंकि उनको काम से जाने था। अब इसको ऑन करते हैं, मैं हो जाऊँ ऑन हो, ये जब तक ऑन हो रहा है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें जब तक ये मोबाइल ऑन हो रहा है, क्योंकि 30 सब्सक्राइबर हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी इसी तरीके से बढ़ाते रहें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, ठीक है जी। ये देख लें, ये आपका अल्लाह भला करे मोबाइल ऑन हो गया है। अब इससे मेरे दिमाग में क्या शैतानी चरका आया है, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। शायरियाँ तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे जो है वो नहीं, पहले शायरियाँ करेंगे, शायरियों के बाद आपको शायरियाँ सुना देते हैं। शायरियों के बाद इस मोबाइल से हम 10 लोगों को कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप हमारा ब्लॉग देखते हैं या नहीं देखते, रैंडमली, और रैंडम लोगों को कॉल्स करेंगे। सामने वाला गालियाँ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, एनीवन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, भाई तू है कौन, कहाँ से आया, क्या है, उसकी हम हटाएंगे। हम जितना पूछेंगे उससे भाई ये बातें जो कि मैं आपको बोलते वक्त ही सुना सकता हूँ, उससे हम परमिशन भी लेंगे। ये वॉइस आपकी हम ब्लॉग में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो हाँ बोलेगा तो लगा देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लगाएंगे हम ये वाली वॉइस। अभी करते हैं शायरियाँ। पहली शायरी आप सुन के जाएँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी खूबसूरती पे बहुत ही घमंड रहता है। अगर खूबसूरती सफेद रंग है तो कफन देख के डर क्यों लगता है? क्या बोला मैंने? अगर खूबसूरती सफेद रंग में है तो कफन देख के डर क्यों लगता है? और अगर खूबसूरती काले रंग में है तो काबा देख के सुकून क्यों मिलता है? ये अब वो शायरी मैंने आपको सुनाई जिनको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड रहता है, लेकिन अब ये जो शायरी है जिनको नमाज के से भी शौक़ नहीं और जन्नत में भी जाना है, मौत का भी खौफ है, तो सुने। मौत का खौफ है पर गुनाहों का रोक नहीं, मौत का खौफ है पर गुनाहों पर रोक नहीं, जन्नत भी जाना है पर नमाज का शौक है। समझने वाला इस शायरियों को भी समझेगा, जिसके नहीं समझ आएगी वो ऐसी खर दिमाग खर उसी चीज़ का रहता है
जिसको किसी भी चीज़ का उसको अपने अलावा कोई सही नहीं दिखता। अब तीसरी शायरी सुनो। अब ये शायरी उन लोगों के लिए है जो मुसाफिर हैं, जिनको अपने दिल की अलावा किसी और को भी सुनाई नहीं आता। तो सुने। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे, ए मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। ये शायरी उन लोगों के लिए है जो वफादार नहीं हैं, जिनको वफादारी आती नहीं है, तो उनके लिए ये शायरी सुने। इंसान नौकरी के साथ नहीं रहता लेकिन चलाकी सीख जाता है। इंसान सांप के साथ नहीं रहता लेकिन काटना सीख जाता है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता लेकिन झूला करना सीख जाता है। इंसान कुत्ते के साथ रहता है लेकिन वफादारी नहीं सीख पाता। ये जो शायरी आने वाली है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आएगी, लेकिन ये शायरी जो मैं आप फुप्पो वाली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट से मेरी फुप्पो ऐसी बिल्कुल नहीं। बाकी फुप्पो होंगी, औरों की फुप्पो होंगी जिनके लिए यह शायरी मैंने लिखी है, तो ये शायरी सुने। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरी फुप्पो के लिए शायरी नहीं है, सुने। ये उन फुप्पोस के लिए जिन्होंने अपने पूरे घर में नाम अपने दम करके रखा होता है, लेकिन बट मेरी फुप्पोस के लिए तो नहीं। तो सुने। इधर की बातें उधर करने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। इधर की बातें उधर करने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। सच पे यकीन कोई करता नहीं, झूठ पे ताली बजाते हैं ज़माने। एंड टू रियली सपोज मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। जिनको बुरा लगा वही वो ब्लॉग्स ना देखें, मेरे पीछे वाले देख लें, ये वाला ना देखें ब्लॉग्स, ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको करने जा रहा हूँ ना बात, ये गमगीन के बारे में और दुनियादारी के बारे में है कि आजकल के लोग हम लोग देखते हैं ना क्या होते हैं कि बारात में दुनिया आगे और दूल्हा पीछे होता है, और मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे होती है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि लोग खुशी में आगे और गम में पीछे हो जाते हैं। आजकल तो यही होता जा रहा है। तो अब शायरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखें। ये बात मस्जिद के लिए है यार। मस्जिद मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद भी बड़ी अजीब जगह है। अंदर अमीर मांग रहा है, बाहर फकीर मांग रहा है। जो मैं आजकल के नौजवानों को डेडिकेट करना चाहूँगा, ना पढ़ अब तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पढ़ इश्क के अज़ाबों में। तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पढ़ इश्क के अज़ाबों में। अक्सर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। अब ये नौजवानों के लिए था जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने इश्क की बातें कर रखी हैं। सही है, यही बात है ना कि पढ़ाई छोड़ी हुई, भाई तवज्जो पढ़ाई पे है नहीं। मैट्रिक फेल है, कोई 9 10 फेल है, कोई कुछ फेल है, कोई कुछ फेल है, कोई कुछ फेल है, ये उन लोगों की। लेकिन अब ये है सजदे के लिए, सुने। सजदे के लिए सजदा वो जगह है जहाँ इंसान सबसे नीचे जाके सबसे ऊपर होना चाहता है। अब देखें, जो लोग गुनाह करते हैं उनके लिए भी एक शायरी है, सुने। शायरी क्या है, वो शायरी किस चीज़ की है, क्या है कि सुने। कि शुक्र है कोई गुनाह में बदबू नहीं होती, कि शुक्र है गुनाह में कोई बदबू नहीं होती, वरना ये दुनिया रहने की काबिल नहीं। तो यार गाइस, आपने देख लिया, शायरियाँ सुन ली, और ये गुनाह वाली थी। अब इसके आगे जो है वो क्या है कि इंसान जो है ना इतने गुनाह कर चुका है कि वाकई अगर गुनाह में बदबू होती ना, तो हर जगह, हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर मस्जिद, हर मंदिर, हर ईसाई खाना, हर चर्च, हर जगह बदबू होती। इस वजह से अगर ये मैं आपको चाहूँ कि गुनाह में कोई बदबू नहीं होती, वरना दुनिया रहने के काबिल नहीं होती, तो ये बात सच है। अगर गुनाह में बदबू होती तो दुनिया फिर काबिल ही नहीं होती ना रहने की, कि जितने लोगों ने गुनाह किए हैं, झूठ बोले, झूठ बोलना भी गुनाह ही हुआ। तो यही बात वो है कि इंसान शुक्र है कि बदबू नहीं होती कोई गुनाह में, ठीक है, वरना बदबू होती ना तो इंसान रहने के काबिल नहीं होता। अब जो एक शायरी है वो सुन लें, फिर इसके बाद अपनी हम कॉल स्टार्ट करते हैं। 2-3 शायरियाँ और रह गई हैं, फिर अपनी कॉल्स करना स्टार्ट करते हैं।
चुप रहो तो इल्ज़ाम लग जाते हैं, चुप रहो तो इल्ज़ाम लग जाते हैं, और कुछ बोल पड़ो तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ मांगा उनको ना मिला कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। क्या बोला मैंने कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले, समझ जाओ कि लिखा है कुछ और तकदीर में। अब गाइस, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा होने के साथ भी बुरे वक्त में काम आएगा। ऐसा कौन बोलता है कि पैसा पास रखो बुरे वक्त में काम आएगा? ऐसा लोग बोलते हैं कि पैसा पास रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ओ गाइस, खत्म सारी, खत्म सारी शायरियाँ, खत्म शायरियाँ। बस यही हमने शायरियाँ लिखी थी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब करेंगे हम यहाँ पे अपनी कॉल स्टार्ट। गाइस, शायरियाँ तो ख़त्म हो गई, कॉल हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक मिनट लाउड सुना देता हूँ। बोल रहे हाँ हाँ ओके, सुने तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशियतुन आमिलतुन नासिबah, तस्ला नारन हामियतन तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियah, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रियह, ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जूअ, वुजूहुन यौमइज़िन नामियतुन लिसानिहा रादियह, फी जन्नतिन नाइमतिन ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह, फ़ीहा ऐनुन जारियतुन व फ़ीहा सुरुरुन मरफ़ूअह, व अक्वाबुन मर्फ़ूअतुन व नमारिक़ु मबसूसतुन व ज़राबीय्यु मबसूसह, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त, व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत, व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, फज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, इन्ना इलैना इयाबहुम, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। जो थी मेरी कोई फरमाइश की। अब करेंगे हम कॉल्स स्टार्ट। चलो बस ऑन करते हैं दोबारा। हाँ हो जान, हो गया, लो फिर बंद हो गया। गाइस देखें मी मोबाइल्स सॉन्ग की सिम चली है हमारे पास, और हम यहाँ पे लो रैंडमली हम दो नंबर्स पे कॉल करेंगे। 0 यार बताना नहीं चाहिए ना, पहले मैसेज आना लिख देते हैं हम, पहले लिख के फिर बात करते। क्या बोली? लो ये तो कच्ची कर देते हैं ना गाइस, और देखते हैं और किसको कर सकते हैं हम। इसको करते हैं, देखते हैं इनको जाती है कॉल या नहीं जाती। फिर एक दबाना, आप दबाने भी नहीं दे रही। काट ही देते हैं गाइस। चलिए कोई नहीं, हमारा ब्लॉग तो बन गया। यहाँ करेंगे हम ब्लॉग का एंड। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखें, ख्याल रखने के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब भी करते जाए। अब इंतज़ार करें नेक्स्ट ब्लॉग का, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।